आपके भारत में गंगा बहती है तो जमुना क्यों बहती है? अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही मुल्क में गंगा को भी बहाया है और जमुना को भी बहाया है। अगर गंगा और जमुना ना होते तो संगम कैसे होता? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं ज़िया खान और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। आज हम समझेंगे कि एक्सा सिविल कोड क्या है, इसे लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो चर्चाएं हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर एक्सा सिविल कोड के बारे में जी, कि इसे लागू किया जाए और राय मांगी गई है कि इसे लागू किया जाए या नहीं लागू किया जाए, तो राय देने से पहले हर आदमी को ये जानना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एक्सा सिविल कोड क्या चीज़ है, या जिस पर हम आज तक चलते आ रहे हैं जिस कानून पर, उस कानून में क्या कमी है, क्या लचक है, ये इस कमी को क्या उसके अंदर रह करके दूर नहीं किया जा सकता, या अलग से एक्सा सिविल कोड लागू करने के बाद ही ये हिंदुस्तान की तहजीब, सकाफत, शादी ब्याह और निकाह तलाक, फिर विरासत और फिर उसके अलावा और जो सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर एकसानियत कैसे पैदा किया जाए। एकसानियत जानते हैं ना, कि यानी सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस सकाफत का हो, चाहे जिस इलाके का हो, चाहे जिस ज़मीन का हो, उसको एक ही कानून के तहत आना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? तो दो लफ्ज़ों में मैं ये कह दूं, ये चीज़ नामुमकिन है। अगर ये चीज़ मुमकिन होती तो हमारे अकाबिर, हमारे फादर ऑफ फाउंडर जिन्होंने कानून को बनाया है, वो इसको उसी वक्त इस गुत्थी को सुलझा देते और वन नेशन और वन ला देते। लेकिन उस वक्त के मुफक्किरीन ने जो आज़ादी में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था, उनके समझ से ये चीज़ परे थी। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, लोग कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सारी कोशिशें नाकाम जाएंगी। इसलिए कि देखिए, हम जिस तरह खित्तों में बटे हैं, हमारी ज़ुबान भी अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारा धर्म भी अलग है, यानी हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहने वाले लोग, मुख्तलिफ सकाफ़त से जुड़े हुए लोग हैं, जो हज़ारों साल से हम इस ज़मीन पर रहते हैं और हमें अच्छी तरह से मालूम है हमें हमारे दिली सुकून या दिली इत्मीनान हमें किस चीज़ में मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों की निगाह में कुछ विवाह और कुछ तलाक जो है, उनके निगाह में यह हक तलफी हो रही है। जैसे कि बाज़ लोग सवाल करते हैं कि मुसलमान औरतों को तलाक देने के बाद उनको उनका हक नहीं मिलता। बिल्कुल उनको हक मिलता है। समझना चाहिए कि कैसे हक मिलना चाहिए। देखिए, वरासत का जो मामला है, ये वरासत शुरू होती है शौहर के वहाँ से नहीं, ये वरासत जो है तकसीम होती है और शुरू होती है बाप के घर से। और हमारी माएँ और बहनें जो हैं, वरासत के ताल्लुक से अपने माँ और अपने बाप से और अपने भाई से अपना हक नहीं ले पाती हैं मुकम्मल तरीके से। हाँ, इसलिए वो कमी की भरपाई जो है लास्ट में जब तलाक होता है तो नहीं हो पाता है। कमी वहाँ से है कि चाहिए कि हमें चाहिए कि कानून के अंदर ये लाजिम करार दे दिया जाए कि जो चीज़ वरासत में जो इस्लाम के तरीके से मुस्लिम लॉ के अंदर जो कानून है कि 1/3 और 2/3 का जो मामला है, इस तरह से वरासत तकसीम कर दी जाए जब कोई ऐसा मसला हो, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। सवाल है आपसे कि क्यों है चर्चा में यूसीसी और क्या है यूसीसी? देखिए, यूसीसी जो है ये इंडियन सिविल कोड के
मुतबादिल यूसीसी बनाया जा रहा है। तो आपको यूसीसी समझने से पहले आईसीसी थोड़ा सा जानना जरूरी है। आईसीसी का मतलब इंडियन सिविल कोड, इंडियन सिविल कोड, यानी जो जिस कानून पर भारतीय चल रहे हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत, पारसी मैरिज एक्ट के तहत, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत, तो ये सारी चीज़ों को ले करके हिंदुस्तान चल रहा है। लेकिन इसको न चलाकर सबको या तो हिंदू मैरिज एक्ट में डाल दिया जाए या मुस्लिम मैरिज एक्ट में डाल दिया जाए, कोई एक ही बाकी रहे, या मुस्लिम मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट। ये है आपका यूसीसी। या आप हिंदू मैरिज एक्ट में शामिल हो जाइए या आप मुस्लिम मैरिज एक्ट में शामिल हो जाइए। ये है यूसीसी, क्योंकि इसका कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। और क्यों है चर्चा? चर्चा की वजह यह है कि ये सियासी मुद्दा है। उधर राम मंदिर का मुद्दा था, फिर 370 का मुद्दा था, और अभी जो है यूसीसी का मुद्दा उठा करके राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। अगर ये नियत है तो मुल्क को फायदा नहीं होगा, क्योंकि नियत में अगर फायदामंद होता तो बहुत सारे चीजें लोगों ने कही थी कि 15 करोड़ 15 लाख हम देंगे हर एक के अकाउंट में। कहाँ आया? चुनावी मुद्दा था। टोपी पहन के जा रहे हैं आप तो आपको मारा जा रहा है, मुस्लिम समझ के मारा जा रहा है। और अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो क्या एक लिबास होगा, एक टोपी, एक लिबास होगा, एक कपड़ा होगा, एक कलर का भारत होगा? क्या होगा? इसलिए जब कोई ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है तो यूसीसी का माना क्या लिया जाए? फिर इसको करना है या नहीं करना है, या इसे मानना है या नहीं मानना है, या इसे तैयार करना चाहिए या नहीं तैयार करना चाहिए, जब हमारे अकाबिर नहीं तैयार कर पाए, हमारे फाउंडर ऑफ नेशन और आज़ादी के हीरो जो नहीं तैयार कर पाए, उन्हें समझ में बात नहीं आई, तो मेरे समझ में बात नहीं आती कि आज के लोगों को कैसे समझ में बात आएगी। और मोहतरम दूसरा सवाल है कि और इसका विरोध क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? देखिए, विरोध तो हर जमात के लोग कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा विरोध जो है आदिवासी कर रहे हैं, लेकिन उनको मीडिया के सामने नहीं लाया जा रहा है। और मुस्लिम तो बिल्कुल उनका हक है, लेकिन वो ये नहीं कि किसी भारत के मुखालफत में वो चीज कर रहे हैं। उन्होंने राय मांगी है और उन्होंने ये राय दी है कि ये हमारे मजहब और हमारे तौर तरीके से सुन्नत रसूल के खिलाफ है, ये कानून नहीं होना चाहिए। सरकार ये कह रही है कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून और अन्य के अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके भारत में गंगा बहती है तो जमुना क्यों बहती है? अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही मुल्क में गंगा को भी बहाया है और जमुना को भी बहाया है। अगर गंगा और जमुना ना होते तो संगम कैसे होता? देखिए, मेरा मकसद ये है कि ये धरती जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है। हमने जो है इसको मुख्तलिफ मुल्कों में इसे तकसीम किया है। हमने, वो लोग अपने तरीके से जीते हैं, कुछ लोग अपने तरीके से जीते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है ये इशारा है कि इंसान को अल्लाह ने मुख्तलिफ मिजाज दिया है, मुख्तलिफ कल्चर दिया है,
सोचने समझने का मुख्तलिफ आज़ादी दी है और उनको धर्म दिया है। आप जिस भी धर्म को अपने मर्जी के मुताबिक कबूल करिए, तो भाई जिस धर्म को कबूल करेंगे उसके सिविल कानून को भी कबूल करना पड़ेगा जी। तो इसमें इख्तलाफ कहाँ है? इसमें इख्तलाफ है ही नहीं भाई। जैसे एक बागीचे में मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट हैं जी, मुख्तलिफ किस्म के चमन में जाएंगे मुख्तलिफ किस्म के फूल पाएंगे, लेकिन बाग तो एक ही होगा, चमन तो एक ही होगा। तो एक चमन के कई तरह के फूल होते हैं, उसी तरह एक बाग के कई तरह के फ्रूट होते हैं। इसमें एकसानियत तो है ही है ना, इसमें एकसानियत तो है ही है ना। और इसी पर हमारा हिंदुस्तान चल रहा है। अब क्या चाहते हैं कि एक चमन में एक ही फूल हो और एक बाग और पूरे बाग में एक ही पेड़ हो, एक ही किस्म का फल हो। ये तो मुखालिफत है इंसान के मिजाज से, उसकी तबीयत से, उसके अखलाक से, उसके कैरेक्टर से। और भारत के अंदर मुस्लिम औरतों को तलाक की सूरत में शौहर की ज़्यादती का शिकार होती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यानी आपका मकसद, यानी आप कहना ये चाहते हैं जब तलाक हो जाता है, शौहर जब तलाक दे देता है तो उनको कुछ हाथ लगता नहीं है, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और परेशान हाल होकर के वो जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो उन्हें कोई चीज़ मिलता नहीं है, कोई सहूलत मिलती नहीं है। यानी वो ये कहना चाहती हैं कि जिस तरह दूसरे मैरिज एक्ट के अंदर औरतों को उनका हक मिलता है, यानी उनके लिए भत्ता और खर्चा मिलता है जब तक वो शादी ना कर लें, उसी तरह मुस्लिम औरतों को भी मिलना चाहिए, तब जाकर के मुतमईन होंगी ये औरतें। लेकिन देखिए, हम इस्लाम की लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ये प्रोविज़न नहीं है। उसके अंदर ये एहतियाती तदाबीर बताई गई है कि तलाक जो है ये सबसे बुरी चीज़ है, और ये जब एकदम न निभे, दोनों शौहर की तरफ से और बीवी की तरफ से अगर बात उनकी तरफ से आ करके बात ना बन सके तो तलाक की सूरत पैदा होती है। तो इस पर जो है इस्लाम ने कहा है कि उनको अय्याम इद्दत, यानी इद्दत के अय्याम में उनका खर्चा और भत्ता उन्हें दिया जाए, बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज भी किया जाए। उसके बाद जैसे उनकी इद्दत बीत जाती है तो वो आज़ाद है, जहाँ चाहे रहें। लेकिन उनके सामने ये प्रॉब्लम आती है, वो जाएं कहाँ, क्योंकि माँ बाप का घर तो छोड़ करके आई हैं और उनको वहाँ से कुछ उम्मीद भी नहीं है। लेकिन देखिए, नहीं, आप इस्लाम के दूसरे जो मेन शिक है उसको आप लोग भूल रहे हैं। उसमें क्या है कि माँ बाप की दौलत में बेटी का भी हक रखा गया है। वो हक जो है चाहिए कि गवर्नमेंट दिलवाए, वो हक जो है गवर्नमेंट दिलवाए ताकि औरतों की स्थिति मजबूत हो। सही मानों में हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर मुस्लिम औरतों को उनका हक माँ बाप की तरफ से नहीं मिलता। तो मैं यह कहूँगा कि सबसे पहले जालिम जो है या जुर्म करने वाले वो माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों को उनका हक नहीं देते, क्योंकि वो उनकी अस्थाई चीज़ है और वो जब चाहें जैसे चाहें उसे इस्तेमाल करें। अगर ये चीज़ उन्हें मिल जाए फिर तलाक के बाद ये मसाइल पैदा ही नहीं होंगे, तलाक के बाद ये मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। इसलिए इस्लाम के अंदर नुक्ता चीनी करना, इस्लाम को न समझने के बाद उसके अंदर नुक्ता चीनी करना है। और आखिर में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे सभी भारतीयों को पुराने तरीके से रहना चाहिए। और देखिए, इसका कोई बायोडाटा और कोई ग्राफ तो तैयार हुआ नहीं है, इसलिए इत्मीनान से रहें। इंशाअल्लाह ये देखिए, आप लोग जिस तहजीब और जिस सकाफत से जुड़े हुए हैं, सबकी ज़िंदगी का तरीका अलग है, शादी ब्याह का तरीका अलग है, वरासत का तरीका अलग है, इसलिए ये एकजा होना मुश्किल है। हाँ, कोई अगर ज़बरदस्ती लाद देता है आपके ऊपर तो मुल्क के अंदर उथल पथल पैदा हो जाएगी। बहरहाल अभी उम्मीद नहीं की जा सकती है, ये सियासी मुद्दा है, इसलिए इसे सियासी मुद्दा ही रहना दीजिए। ये ख़ास तौर पर
इसलिए वो छोड़ा गया है कि ये मुसलमान इस पर कुछ बोलें, लेकिन मुसलमान से ज़्यादा तो इस पर आदिवासी हैं और पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, आंध्र प्रदेश वाले हैं, मध्य प्रदेश वाले, सभी लोग इसके मुखालिफ हैं। चंद लोगों के मुवाफिक होने से क्या होता है। तो दोस्तों, ये थे मौलाना मोहतरम अनवार खान साहब, जो यूसीसी को लेकर के कुछ बातें हुई हैं इनसे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में आप सब अपनी अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।